अस्सलाम वालेकुम। मैं मैंने आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 14 दिसंबर 2021 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $47,300 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कल जब मैंने वीडियो बनाई थी बीटीसी के ऊपर मैंने आप लोगों को इसका एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे लगा के दिखाया था। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि बीटीसी ने उसी रेजिस्टेंस लेवल की रिस्पेक्ट की है और उसी को टच करके अब बीटीसी की वैल्यू नीचे आई है। लेकिन बीटीसी ने अपनी जो सी मेजर सपोर्ट है $47,600 के, जिसकी इंपॉर्टेंस का मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है बीटीसी के लिए होल्ड करके रखना। बीटीसी ने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक कैंडल उससे नीचे और करंट कैंडल भी उससे नीचे ही चल रही है एंड मैक्सिमम चांसेस कि ये भी कैंडल इससे नीचे ही बंद होगी। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 3 कैंडल्स ऑलरेडी इस लेवल से नीचे बंद हो चुकी हैं और करंट कैंडल भी इससे नीचे ही चल रही है और इसके भी मैक्सिमम चांसेस है कि ये भी इस लेवल से नीचे ही बंद होगी। तो अगर तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाली कैंडल इस लेवल से नीचे बंद होती है तो हम लोग कंफर्म कर देंगे कि बीटीसी ने अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है और अब इस लेवल को एज अपना रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट कर रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर बीटीसी। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि $47,600 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीटीसी के लिए होल्ड करके रखना, क्योंकि जब भी बीटीसी की वैल्यू इस लेवल से नीचे जाती है तो हम लोग देखते हैं कि बीटीसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे जाती है और जब बीटीसी की वैल्यू इस लेवल से अबव होती है तो ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करती है। तो अगर तो बीटीसी की वैल्यू अगले 1-2 दिन तक इस लेवल से मतलब कि अगेन $47,600 के लेवल से अबव नहीं जाती तो दैट विल नॉट बी अ गुड साइन और फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीटीसी की वैल्यू $43,000 के लेवल या $40,800 के लेवल तक आ सकती है। तो अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि अब आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड लगा देनी चाहिए फ्यूचर के अंदर जाके, तो वो भी मैं आप लोगों को मशवरा नहीं दूँगा कि अगर हो सकता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही सोच रहे होंगे कि अब बीटीसी की वैल्यू नीचे जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शॉर्ट की ट्रेड लगाएँगे। तो एक सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस ये भी देख सकती हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगा रहे हैं शॉर्ट की ट्रेड, तो वो फेक पंप लेकर आएँगे ताकि अकाउंट्स को दोबारा से वॉश किया जा सके। तो अगर तो ट्रेड लेनी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पॉट ट्रेड लें, फ्यूचर ट्रेड आप लोगों को रिकमेंडेड नहीं है। तो अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं केएसएम मतलब कि कुसामा के ऊपर। और कुसामा के ऊपर ही मैं काफ़ी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसके हमारे टारगेट्स अचीव हो गए थे, तकरीबन 22% तक का प्रॉफ़िट हम लोगों ने अचीव किया था कुसामा के अंदर से। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट हम लोगों ने ऑलरेडी जनरेट कर लिया है कुसामा के अंदर से। और इसके अलावा अभी अभी देखें तो ये इसकी ट्रेड हो रहा है तकरीबन $276 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो-सा लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल था कुसामा का और कुसामा ने इस सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक कैंडल ऑलरेडी इससे नीचे बंद है, दूसरी कैंडल भी इससे नीचे चल रही है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 0.236 के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है एग्ज़ैक्टली और इसको केएसएम ने तोड़ दिया है। तो दैट इज़ अगेन नॉट अ गुड साइन फॉर केएसएम। और अब ये नीचे जाएगा तो इसकी वैल्यू तकरीबन इसका जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है $256 वहाँ तक आ सकती है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को अब यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि केएसएम अब 21 मूविंग एवरेज को एज़ अ अपना रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है और पहले इसको एज़ अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा था, लेकिन 50 मूविंग एवरेज की लाइन से केएसएम की वैल्यू ऊपर नहीं गई। तो अगेन दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर केएसएम। अब इसके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो इसकी वैल्यू होती है तकरीबन $262 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। पहला आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा $284 और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $305। तो इस तरह से शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए आप लोगों ने ट्रेड लेनी है कुसामा के अंदर से। और कुसामा इस एक्चुअली इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करके रखना चाहते हैं तो करके रख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली भी अगर आप लोग देखें तो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है यहाँ पे तकरीबन $620 के करीब करीब। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है ये और आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करके रखना चाहते हैं तो दैट इज़ अप टू यू। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डॉज कॉइन के ऊपर। तो डॉज कॉइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह भी आ रही थी और लास्ट टाइम भी जब मैंने वीडियो बनाई थी तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने जनरेट किया था डॉज के अंदर से तकरीबन 42% तक का। तो एक अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेटेड है हमारा डॉज के अंदर से।
तो और इसके अलावा अगर अभी देखें तो अभी ये ट्रेड हुआ तकरीबन $0.1583 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को इसका सपोर्ट लेवल दिखाता चलूँ, तो इसका एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर था जो कि इसको तोड़ दिया है और अब इसको एज़ अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और इसकी नेक्स्ट मेजर सपोर्ट के बारे में अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, तो वो इसका प्रीवियसली ये वाला लेवल बनता है कि जहाँ पे ये इसको एज़ अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा था। और यहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $0.1448। तो मैक्सिमम चांसेस डॉज की वैल्यू यहाँ तक नीचे आ सकती है। और इसके अलावा अगर सबसे पहले इसके ऊपर भी मैं करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट मतलब कि फिब रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेवल 0.236 वाली गोल्डन रेशियो थी और ये प्रीवियसली काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता रही है। लेकिन करंटली डॉज ने इसको तोड़ दिया है। तो अगेन अब चांसेस ये हैं कि इसकी वैल्यू नीचे आएगी। तो इसके अंदर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो इसकी वैल्यू थी तकरीबन $0.15 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। तो पहला सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $0.161 और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $0.181। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है डॉज के अंदर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एफटीटी के ऊपर। तो एफटीटी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी और लास्ट टाइम भी जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो इसने हमारे जो टारगेट थे वो अचीव हो गए थे और आप लोगों ने अगर ट्रेड ली होगी तो तकरीबन 11% तक का प्रॉफिट जनरेट किया होगा आप लोगों ने। और अगर आप देखा जाए तो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाए थे उनको तोड़ दिया है और इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $38.45 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अगर आपको दिखाता चलूँ, तो इसकी एक रेजिस्टेंस लेवल है $41.63 के ऊपर और इसका सपोर्ट लेवल है $38.47 के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर भी अगर करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये भी तकरीबन 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। तो ये भी एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम करेगा। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो करंट 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर जो कैंडल है वो इस सपोर्ट लेवल से अबव बंद करेगा, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है अपनी तकरीबन $38.7 के ऊपर और आप लोगों का पहला एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $41.25। और अगर ये करंट कैंडल इससे ऊपर नहीं रहती है, इससे इसकी वैल्यू नीचे चले जाती है, तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट लेवल के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो इसका तकरीबन ये वाला लेवल बन रहा है। अगर आप लोग प्रीवियसली भी देखें तो ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे काम करता रहा है और यहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $35.7। तो इसकी वैल्यू नीचे आएगी और फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट सबसे पहले हो जाएगा तकरीबन $36। पहला सेलिंग टारगेट तकरीबन $37.5 और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया तकरीबन $41.2। तो इस तरह से अब आप लोग ट्रेड लेंगे अपनी एफटीटी के अंदर। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी मैं तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये भी 20 मूविंग एवरेज को अब एज़ अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। जब 21 मूविंग एवरेज को एज़ अपना सपोर्ट लेवल यूज़ कर रहा था, तो 50 मूविंग एवरेज वाली लाइन को एज़ अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा था। तो ये सारे के सारे लेवल्स एफटीटी के लिए एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करते रहेंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बीएलसी मतलब कि ब्लज़ल के ऊपर। तो बीएलसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी क्योंकि प्रीवियसली उसने काफ़ी अच्छा पंप दिखाया है, लेकिन अगर अभी आप लोग देखें तो ये कंटिन्यूअसली लोअर लोज़ और लोअर हाइज़ बना रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर देखें तो बेहतर तरीके से आप लोग देख सकते हैं व्हिच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर बीएलसी। अगर इसके ऊपर सबसे पहले मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये पंप आया था, तो बीएलसी अब कोशिश कर रहा था कि 21 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज से अबव जाए, लेकिन दैट डिडन्ट हैपन और अब दोबारा से 21 मूविंग एवरेज को एज़ अपना रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो दिस अगेन इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर बीएलजी। तो अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में बताता चलूँ, तो सबसे पहले तो इसने अपना ये जो सपोर्ट लेवल था इसको तोड़ दिया है और एक कैंडल इससे नीचे बंद हुई है, दूसरी कैंडल्स भी इस लेवल से नीचे ही चल रही है। उसके अलावा उसकी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो $0.268 के ऊपर आती है। और इसके अलावा अगर सपोर्ट लेवल अगर आप लोग देखें तो सपोर्ट लेवल पहला है $0.2153 के ऊपर और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये वाला लेवल जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $0.1863। और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये भी 0.236 और 382 वाली गोल्डन रेशियोज़ के ऊपर आ रही है। तो अब इसकी वैल्यू नीचे आती है तो आप लोगों ने एंट्री अपनी लेनी है $0.217 के ऊपर। पहला सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $0.2336। नेक्स्ट सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $0.264।
और अगर ये भी अपना सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रख पाता, इसकी वैल्यू इससे भी नीचे जाती है, तो मेक श्योर टू यूज़ अ स्टॉप लॉस आप लोगों का हो जाएगा $0.21 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी ट्रेड लेंगे, बीएलसी के ऊपर अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं बीटीटी के ऊपर। तो बीटीटी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह थी, क्योंकि बिट टोरेंट का टोकन है ये। और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद उसकी वैल्यू तो नीचे चली गई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से काफ़ी अच्छा पंप आया था, और तकरीबन 37% तक प्रॉफिट जनरेट कर लिया होगा आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने इसको होल्ड करके रखा था। तो एक अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने ऑलरेडी जनरेट कर लिया है बीटीटी के अंदर से। इसके अलावा इसके भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अगर आप लोग देखें, तो ये भी अपना प्रीवियस सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है, और इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है तकरीबन ये वाला लेवल, जहाँ पे इसके वैल्यू बनते हैं $0.0028। और अगर इसके ऊपर भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलो, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला लेवल इसका 0.382 वाली गोल्डन रेशो बन रही है। और उसके अलावा इसकी नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रही है, उसका ये वाला लेवल बनता है प्रीवियस रेजिस्टेंस एंड नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। और यहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $0.00246। तो इन्हीं लेवल्स के दरमियान में बीटीटी अब ट्रेड होगा, और एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स इसके जब भी सपोर्ट लेवल के ऊपर इसकी वैल्यू आती है, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। सबसे पहले आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनता है $0.0028। और उसके बाद पहला सेलिंग टारगेट आप लोगों का बनता है $0.00299। और अगर ये सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों को एंट्री पॉइंट बनता है $0.0024। पहला सेलिंग टारगेट $0.00277। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं, तो तकरीबन $0.00299 के ऊपर भी सेल आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए यही कॉइन्स। कल की वीडियो के अंदर किन कॉइन्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।